ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 4/6/2020 को साकार मुरली को मुख्य सार में, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। आज बाबाले योग को लागि जुन आवश्यक विषय पवित्रता हो त्यसको बारेमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। पवित्रता अर्थात योग गर्नु भनेको बाबालाई याद गर्नु। एउटै बाबाको याद आयो भने त्यो पूरा पवित्र भयो। और अन्य व्यक्ति विशेषको कोही वस्तुको प्रतिबुद्धि गयो भने योगको लागि सम्पूर्ण पवित्रता भएन, बेहदको पवित्रता भएन। तिमी बच्चाहरूले बेहदको पवित्रतालाई धारण गर भनेर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। प्रश्नमा बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? हामीले अहिले बाबासँग वर्षा लिनको लागि पुरुषार्थ गर्दैछौँ। यति बेलाको स्थिति र जब बाबासँग वर्षा पाइसक्छौँ त्यो वर्षा भनेको त सतयुगी वर्षा हो। सतयुगमा गइसकेपछिको स्थिति र अहिले यति बेलाको सङ्गम युगमा हामीले पुरुषार्थ गर्दै गर्दाको स्थितिमा के अन्तर छ त? के हुन्छ अन्तर? बाबाले प्रश्न सोध्नुभयो। उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह से सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो। और जब वर्षा मिल जाता है तो बाबा को ही भूल जाते हो। यति बेला बाबासँग वर्षा लिनको लागि देहको सबै सम्बन्धलाई बिर्सेर बाबासँग हामीले खास आफ्नो मन बुद्धिको योग जोडेका छौँ। यति बेला पुरुषार्थ गर्ने बेलामा बाबालाई याद गर्छौँ। तर बाबाबाट जब हामीलाई प्राप्ति भइसक्छ, केही चिज पाइसक्छौँ, जसरी लिनको लागि चाहिँ विशेष लिनु छ भनेर बाबालाई याद गऱ्यौँ, लिइसकेपछि हामीले त्यति बेला बाबालाई बिर्सिन्छौँ, बाबालाई याद गर्दैनौँ। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नयाँ सम्बन्ध नहीं जोड्ना है। किनकि एउटै बाबाको याद गर्नु छ। जति जति सम्बन्ध जुट्यो त्यो सम्बन्धीको याद आउँछ। त्यसकारण समयको हिसाबले बाबाले डाइरेक्सन दिँदै हुनुहुन्छ, कोई से भी नयाँ सम्बन्ध नहीं जोड्ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। तो भविष्य सतयुगी वर्षा प्राप्त गर्नको लागि, बाबासँग सुख शान्तिको वर्षा पाउनको लागि बाबाले भन्नुभयो, अहिले यति बेला अनेक देह र देहको सम्बन्धलाई भुलेर मन बुद्धिको माध्यमले एक बाबासँग नै सम्बन्ध जोड्ने, बाबालाई नै याद गर्ने नयाँ सम्बन्ध सर्व सम्बन्ध बाबासँग जोड्ने। जसरी भक्तिमा पनि भनिन्छ, तिमी नै मेरो माता हो, पिता हो, बन्धु सखा सब कुछ हो भनिन्छ। त्यसरी नै सबै कुरा त्यसलाई प्र्याक्टिकलमा गर्ने यति बेला हो। बाबासँग नै सबै सम्बन्ध जोड्ने, अरू कुनै नयाँ सम्बन्ध नबनाउने। जो सम्बन्ध छ त्योसँग त्यसमा राम्रोसँग हामीले ब्यालेन्स राखेर आफ्नो भूमिका कर्तव्य निर्वाह गर्ने हो। मन बुद्धि बाबासँग जोड्ने हो। जहाँ बाबासँग मन बुद्धि जोड्छौँ, यो योगको द्वारा नै हामीलाई वर्षाको प्राप्ति हुन्छ। प्राप्ति भइसकेपछि सतयुगमा हामीले बाबालाई याद गर्दैनौँ। गीत छ, यह वक्त जा रहा है, ओम शान्ति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं ज्ञानी और अज्ञानी किस किस को कहा जाता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। हम जाते हैं अपने बाप के पास। बाबा शिव बाबा को कहते हैं। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी बाबा हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते हैं। तुम चिट्ठी भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा ब्रह्मा दादा, तो ब्रह्मा को माध्यम ले ब्रह्मा को थ्रू शिव बाबा लाई चिट्ठी लेख्छौं। हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा कल्प कल्प हमसे मिलते हैं। बाबा हमको बेहद का वर्षा देते हैं, बेहद पवित्र बनाए। बाबाले वर्षा दिनुहुन्छ तर दिनुभन्दा पहिला पवित्र बनाउनुहुन्छ, पवित्र बनाएर वर्षा दिनुहुन्छ। कुनै पनि जिम्मेवारी सुम्पिनको लागि कसैलाई पहिला योग्यता उसको हेरिन्छ, योग्य बनाएर योग्य छ भने उसलाई जिम्मेवारी दिइन्छ। त्यस्तै गरेर बाबाले पनि हामीलाई पहिला पवित्र बनाउनुहुन्छ अनि बल्ल पवित्र दुनियाँको वर्षा हामीलाई दिनुहुन्छ। सत्यकी दुनिया भनेको पवित्र दुनिया। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद सतो प्रदान बनने के लिए। जस्तो कुनै पनि चीज पवित्र छ अर्थात शुद्ध छ, सफा छ भनिन्छ। जस्तो दूध हामीले खानु पर्यो भने, जस्तै उदाहरणको लागि यो दूध शुद्ध प्योर हो कि होइन भनिन्छ नि। पानी मिलाएको त छैन, कोही अन्य कुराको मिलावट छ मिसावट छ भने त्यो शुद्ध मानिँदैन। स्थूल चीजमा पनि कोही ठाउँमा विशेष सरसफाई हैन, अन्य कोही धुलो फोहोर मैला मिक्स छ भने त्यो बस्ने ठाउँ पवित्र भएन। त्यस्तै हाम्रो मनमा पनि जब बाबालाई याद गर्नु छ भने अन्य व्यक्तिको याद रूपी मिलावट हुन भएन। त्यसलाई बाबाले भन्नुभयो बेहदको पवित्रता। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ बेहद पवित्र अर्थात सिवाय एक बेहद के बाबा के और कोई की याद ना आए। वह बाबा बहुत मीठा है, ऊंच से ऊंच भगवान है और बेहद का बाप सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है, बेहद का बाप सदैव भारत में ही आते हैं और आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। हैन, हद को संन्यास बाबाले गराउनुहुन्न। घरबारलाई त्याग्नु, स्थूल स्थानलाई त्याग्ने हदको संन्यास बाबाले गराउनु भएको छैन। मन बुद्धि को माध्यमले सारा पुरानो दुनियाँको विकृति विसङ्गति नेगेटिभ कुराहरू नेगेटिभ सङ्गतहरूबाट सबैबाट मन बुद्धिलाई टाढा राख भनेर बाबाले बेहदको सन्यास सिकाइरहनु भएको छ। सन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग्य कहा जाता है। बाबा सारी पुरानी छिछी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बच्चे इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इनका नाम ही है नरक दुख धाम। खुद भी कहते रहते हैं, कोई मरते हैं तो कहते हैं ना स्वर्गवासी हुआ, तो नरक में था ना, अभी तुम समझते हो। यह जो कहते हैं वह भी रॉन्ग है। बाबा राइट बात बताते हैं, किनकि कुनै पनि आत्माले शरीरलाई त्यागेको छ हैन, शरीर त्यागेपछि अर्थात् देह त्याग गर्नुभयो फलानाले भनिन्छ, स्वर्गवासी हुनुभयो भनिन्छ, अर्थात् नरकमा थियो तर देह त्याग गरेर आज कुनै पनि आत्मा स्वर्गमा गइसकेकै छैन। यो कुरा त अहिले बाबुले क्लियर बताउनु भयो नि। यही दुनिया हो, यहाँ सतयुग स्वर्ग बनेपछि यो अवस्थामा रहँदैन। अहिले यहाँ स्वर्ग छैन, सतयुग छैन, यो कलियुग हो, यसलाई नरक भनिन्छ। त्यसकारण बाबाले भन्नुभयो यो कुरा तिमीलाई स्पष्ट भयो। बाबाले आएर सत्य कुरा बताउनु भयो। स्वर्गवासी बनने के लिए बाबा राइट बात बताते हैं। अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गमा जानेको संस्कार बानी बेहोरा योग्यता यति बेला आफूमा भर्नुपर्छ स्वर्गमा जानको लागि। अभी बाबा स्वर्ग के लिए न पुरुषार्थ करा रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाबा के और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बने। बनाने वाला है बाप, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चों हम पहले
तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पाठ बजाने। हामी सबैले अब यो कलिको अन्तमा जब शरीरलाई छोड्छौँ हामी जान्छौँ कहाँ? परमधाम अर्थात् शान्ति धाम। त्यसपछि सुखधाम अर्थात् सतीको दुनियाँमा आउँछौँ। त्यति बेला यही धरती यही दुनियाँ सतीमा परिणत भएको अवस्थामा हुन्छ। हम शांति धाम में जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हरेक आत्मा को अहिले घर फर्किने बेला भएको छ, किनकि संसारमा एकट गर्न हामी हरेक आत्मा आएको जाने बेलामा याद दिलाउन बाबा आउनुभएको। त्यसकारणले अहिले यति बेला सबै आत्मा बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी आत्मा जान्छौ त सबै धर्मवालाको आत्माहरू पनि शान्ति धाममा जान्छन्। त यो कुरालाई तिमीले बुद्धिमा राख, याद गर, स्मृतिमा राखेर कर्म गर भन्नुहुन्छ बाबा। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाबा से वर्षा पाते हैं। जिससे वर्षा पाना होता है उनको याद जरूर करना है। बच्चे जानते हैं वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता है। बाबा सम्मुख कहते मीठे बच्चों, तुम्हारे जो भी देह के संबंध हैं सब भूल जाओ। अभी कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भी भूलना पड़ेगा। समझो बच्चा व बच्चे पैदा हुए तो वह भी मुसीबत है, एक्स्ट्रा याद बढी ना। त्यस कारणले समयको हिसाबले, समयको माग, समयको आवश्यकता अनुसार भगवानको यो आज्ञा हो। जसरी योगको लागि हैन एउटा पवित्रता अर्थात् ब्रह्मचर्य पनि हो हैन। त बाबाले यो पाठ किन पढाउनु भयो भन्दा अहिले समयको यो आवश्यकता हो। यति बेला यही आवश्यक छ। यदि मनुष्य आत्माले यो भगवानको आज्ञालाई मान्दैन, किन आवश्यक छ र या यो नभए त कहाँ चल्छ र सृष्टि भन्ने मनुष्यको सोच छ र मनुष्यले चलो सृष्टिको ठेक्का लिएर अगाडि बढ्छु भन्दाखेरि त्यो प्लान सफल हुँदैन। यो सबै भगवान सृष्टिको ठेकेदार बनाऊ हैन, जिम्मेवार र भगवानलाई सबै कुरा थाहा छ। अब कलियुगको पश्चात सत्ययुग आउन छ। आउनेवाला दुनियाँ पवित्र दुनियाँ हो जहाँ भोग बलले सृष्टि हुँदैन, योग बलको द्वारा नयाँ सृष्टिको सुरुवात गर्नु छ। त्यसको लागि तयारी हो। बाबाले यो पवित्रताको पाठ पढाउनु भएको। नबुझेको आत्माहरूले, यही वातावरणमा हुर्केको आत्माहरूले पवित्रतालाई असम्भव ठान्छन्, पवित्रतालाई अनावश्यक ठान्छन्, यो नहुने कुरा हो भन्छन्। तर बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब यति बेला नयाँ सम्बन्ध जोड्ने समय होइन हैन। अब सत्युग स्थापनाको लागि तयारी गर्नुपर्ने समय हो। त्यसका लागि के आवश्यक छ त्यो कुरा बाबाले बताउनु भयो। तो बाबा कहते सबको भूल एक को ही याद करना है। वही हमारा माता पिता टीचर गुरु आदि सब कुछ हैं। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध ही रहता है। आखिर भक्तिमा पनि एउटै मन्दिरमा गएर श्रीमान श्रीमती दुवैजना सँगै गए पनि भगवानलाई एउटाले भन्छ हे भगवान तिमी मेरो मातापिता हैन। श्रीमानले भन्यो भने श्रीमतीले तिमी मेरो सासू ससुरा त भन्दैन नि, उसले पनि हे भगवान तिमी मेरो मातापिता भन्छ। त आध्यात्मिक भावनामा हैन हामीले आध्यात्मिक तरिकाले हेर्यो भने त श्रीमान श्रीमती पनि एउटै भगवानका बच्चा त रहेछ नि। आखिर हामी सबै संसारको एक भगवानको बच्चाको नाताले हामी सब आपसमा दाजुभाइ दिदीबहिनी, यो पवित्र भावना, पवित्र दृष्टि, आफ्नोपन, यसरी एक आपसको सम्बन्ध व्यवहार पनि सुमधुर हुन्छ। कर्म व्यवहार राम्रो हुन्छ। गलत कुदृष्टि जाग्न सक्दैन। त बाबाले यो पनि यो संसारको लागि अहिले अति आवश्यक भएको पाठ हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ। हम सब एक बाबा के बच्चे हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता। ब्रह्मा के बच्चे, शिव बाबा के बच्चे, तो पुत्र पुत्रियाँ। यह तो पक्का बुद्धि में याद है ना। बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ याद छ हामी ब्रह्मा बाबाको पनि बच्चा हो, शिव बाबाको पनि बच्चा हो हैन। त शिव बाबाको बच्चा त ब्रह्मा बाबाको बच्चाको नाताले ब्रह्मा शिव बाबाको बच्चा भएपछि शिव बाबाको नाति नातिना जस्तो पनि हामी भयो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद रहता। स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी एक आंख में मुक्ति धाम, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम है।
हैन। अहिले यति बेला हामी अब घर जाने बेला भएको छ, परमधाम फर्किने बेला भएको छ, नाटक पुरा भयो, हाम्रो अब रिटर्न जर्नी हो भन्ने कुरा याद छ। अर्कोतिर हामीलाई के याद छ, त्यसपछि फेरि हामी एक्टर हो त एक्ट गर्न आउनै पर्छ, एकछिन विश्रामको लागि परमधाम जान्छौँ। त्यस कारण अर्को आँखामा जीवन मुक्ति धाम अर्थात् सत्य की दुनिया। वह लाइट हाउस जड़ होते हैं, तुम हो चैतन्य, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम ज्ञानवान बन सबको रास्ता दिखाते हो। बाबा भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो यह दुख धाम है, हम सभी संगम पर हैं अभी, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बात करते हैं और बच्चे ही यहाँ आते हैं। कोई कोई लिखते हैं, बाबा फलाने को ले आए, अच्छा है गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाए तो बाबा को भी रहम पड़ता है, हो सकता है कल्याण हो जाए, है ना। बाबा को ज्ञान बुझेको बच्चाहरूको सङ्गठन छ। अब मधुबन हामी जान्छौँ, हैन, बाबाको बच्चाहरू पुग्ने ठाउँमा कोही कोही नयाँ व्यक्तिलाई हैन लान मन लाग्छ त बाबा भन्नुहुन्छ, आएर उसले पोजिटिभ लिन्छ, फाइदा हुन्छ, कल्याण हुन्छ पनि, चलो बाबालाई पनि दया लाग्छ, ल्याऊ। तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कलयुग में सब हैं कनिष्ठ पुरुष, जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण को नमन करते हैं। सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करते, यहाँ की सब बातें वहाँ होती नहीं। सतीको चालचलन, रसम रिवाज, रीतिरिवाजहरू, त्यहाँ गर्नुपर्ने कर्म धर्म सबै यहाँको भन्दा भिन्न छ। कलियुगको र सतीको मिल्दैन। त वहाँ सबै व्यक्ति पूजनीय हुनाले एउटाले अर्कालाई छुट्टै पूजा गर्नुको आवश्यकता पर्दैन। यह भी बाबा समझाते हैं, अच्छी रीति बाबा की याद में रह सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते हो, तुमको बाबा सिर्फ पढ़ाते हैं, घर बैठे आपे ही साक्षात्कार होते रहते हैं। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, उनके साक्षात्कार के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करते, बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते हैं। भक्ति मार्ग में जो जिसमें जैसी भावना रखते हैं उनका साक्षात्कार होता है। अभी तुम्हारी भावना सबसे ऊंच बाबा में है, तो बिगर मेहनत बाप साक्षात्कार कराते रहते। शुरू में कितना ध्यान में जाते थे, आप ही आपस में बैठकर ध्यान में चले जाते थे। ध्यान को लागि साक्षात्कार को लागि छुट्टै कोही मेहनत गर्नु पर्दैन। सुरुमा सेवाको यति धेरै साधन थिएन। ब्रह्म बाबाको तनमा शिव बाबाले प्रवेश गर्ने बित्तिकै जो सुरुमा दादीहरू यो ज्ञान मार्गमा आउनुभयो, त्यो पवित्रताको आकर्षण थियो शिव बाबाको प्रति। बाँकी उनीहरूलाई घर बसेर पनि साक्षात्कार हुन्थ्यो अनि आउँथ्यो, ओहो मैले देखेको यही हो, विश्वास जाग्थ्यो। यो ज्ञान धेरै सुनाएर कन्भिन्स गर्ने विभिन्न यस्ता चित्र पुस्तक आदिहरू केही पनि थिएन त्यति बेला। त्यसको लागि छुट्टै मेहनत गरेर साक्षात्कार भएको पनि थिएन। कोई भक्ति थोड़ी कि बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या, जैसे खेल हो गया था, चलो बैकुंठ चले, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वहाँ पे रिपीट करेंगे। तुम जानते हो हम ही इस धर्म के थे। सतयुग में पहले पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है, फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं। जो सुख नए मकान में होता है वह पुराने में नहीं। जो सुख सतयुग में थियो त्यो अहिले कलियुगमा छैन। उदाहरण बाबाले नयाँ घरको दिनुभयो। सुरुमा नयाँ घर बनाउने बित्तिकै जुन उमङ्ग उत्साह हुन्छ, जुन शौक हुन्छ, जुन सरसफाइ हुन्छ, सबै चिज नयाँ हुन्छ। त्यहाँ प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि बिग्रिन्छ, त्यहाँको सबै स्थूल कुराहरू पनि बिग्रिन्छ, मनमा पनि यो घर पुरानो भयो भन्ने हुन्छ। त्यसै सतयुगमा जुन अवस्था थियो, मनुष्य आत्माको देवतुल्य अवस्था थियो, त्यो अहिले मनुष्य आत्माको अवस्था छैन। जो सतयुगको प्रकृति थियो त्यो अहिले कलियुगको प्रकृति छैन। सबै कुरामा अन्तर छ। थोड़े समय के बाद वह भव का कम हो जाता है। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फरक है ना, कहाँ स्वर्ग कहाँ यहाँ नरक। अनि यहाँ जति सुख भने पनि, भौतिकताले जति यहाँ स्वर्ग छ भन्ठाने पनि सत्यको तुलनामा केही पनि छैन। तुम वहाँ खुशी में रहते हो, यह भी जानते हो बाबा की याद भी पक्की ठहरेगी। हम आत्मा है यही भूल जाते हैं तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। जहाँ स्वर्गलाई याद गर्छौँ खुसी हुन्छ,
जहाँ देह अभिमान आउँछ त्यहाँ फेरि खुशी गायब भइहाल्छ। यहाँ बैठे हो तो कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो तो बाबा की याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंध याद आएंगे। यह एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, अभी वह समय है, एक को ही याद करना है। पहिले देखि भक्तिमा हे भगवान हैन याद गर्दै आयौँ, बलिहार जान्छु भन्ने पनि सोच्यौँ। अब बाबाले भन्नुभयो यही त समय हो तिमी बलिहार जाने, अभी वह समय है, एक को याद करना है। आँखों से भल किसी को भी देखो, घुमो फिरो। बाबाले सबैसँग बोल्दै नबोल्ने, हेर्दै नहेर्ने, लौकिकलाई, परिवारलाई, समाजमा कतै पनि नजाने यो पनि भन्नुभएको छैन। कति क्लियर बाबाले सिकाइदिनु भएको छ। सबै कुरा गर, घुम फिर, खाऊ, सब सम्बन्ध निभाऊ, तर मनले हैन बाबालाई याद गर्ने। सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है। आँखों से भल किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ आत्मा को बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कर्म को संन्यास गर्न पनि बाबाले भन्नुभएको छैन बाबाको यादको लागि। परंतु हाथों से काम करते दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने मासूक को ही याद करना है। कोई की किसी सखी के प्रति प्रीत हो जाती है तो फिर उनकी याद ठहर जाती है। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किलात होती हैं। पूछते हैं बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो और फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वह फिर धोखा देता है। त्यस कारणले कसैको प्रति बढी एक्स्ट्रा लगाव भयो भने हैन हामीलाई बाबाको सुझाव प्राप्त हुन्छ त हामीले व्यवहार राम्रो गरौँ, बढी लगावमा नजाउँ। बाबा त्यही लगावले के हुन्छ मन त जान्छ, मन लागेको सबै कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ लास्टमा फेरि धोका हुन सक्छ। त्यसकारण हे मन हैन मनलाई पनि बारम्बार सम्झाउनुको आवश्यकता पर्छ। मनलाई पनि यो पोजिटिभतिर बाबाले भनेतिर लगाउनुको आवश्यकता पर्छ। अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते हो, देहलाई याद गरेपछि देह अभिमानी भयो। दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है तो वह धोखा देता है। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारी बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा कहते ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाबा को कभी याद नहीं कर सकते हैन। बाबा को यादै गरेनौँ भने अन्त समयमा फेरि हामीलाई के हुन्छ धोका हुन्छ। जति बेला मनोबल उच्च मनोबलको आवश्यकता हुन्छ, सबै प्रकृति प्रकोप हैन अब अनेक प्रकारको नेगेटिभ तमोगुणी वातावरणको असर आफूलाई पर्ने बेलामा त्योबाट बचाउको लागि सेफ्टीको साधन भनेको नै हाम्रो उच्च मनोबल हो। त्यो मनोबल हामीलाई बाबाको यादबाट प्राप्त हुन्छ। कई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते तो अपने को देखना चाहिए हमने कितना शिव बाबा को याद किया, नहीं तो चाट में रोला पड़ जाएगा। भगवान कहते मीठे बच्चों मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ। खाना खाकर चक्र लगाए 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो है नहीं। जब हामी मधुबनमा जान्छौँ त्यहाँको वातावरणमा हैन घरको कारोबारको कोही याद गर्नुपर्ने त आवश्यकता छैन। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए हो वह कोई कोई की बुद्धि में याद आता रहता, बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तब बाबा कहते अपनी जाँच करो। त्यति बेला त्यहाँ बसेर याद गर्दा यहाँको काम बन्दैन भने याद गर्नुको आवश्यकता भएन। चलो हामीले कोही फोन गरेर त्यहाँ बताइदिएर काम बन्छ, चलो 1 मिनट 2 मिनट त्यो कर्म हामीले गर्नुपर्छ। तर आधा घन्टा 1 घन्टा योग बसिरहँदा त्यो चिन्ता गरिरह सोचिरह त त्यसबाट त फाइदा हुँदैन। त्यति बेला मन बुद्धिलाई बाबासँग लगाउनु पर्छ। यह तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया है। दिन प्रतिदिन गिरते रहते हो। कृष्ण का दीदार हुआ, बहुत खुशी हो जाती है। मिलता तो कुछ भी नहीं, बाबा का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाबा कहते मेरी याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता है जो याद में रह अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। स्वर्ग जानको लागि पासपोर्ट कसलाई प्राप्त हुन्छ? जसले बाबालाई याद गरेर आफ्नो विकर्मलाई विनाश गरेको हुन्छ, कर्मातीत अवस्थालाई प्राप्त गरेको हुन्छ।
नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है। बाबा और भी राय देते हैं, अपने ताज व तख्त का फोटो अपने पकेट में रख दो तो याद रहेगी, हैन। हाम्रो लक्ष्य भनेको देवी देवता बन्नु छ, लक्ष्मीनारायण बन्नु छ। त्यसको लागि बाबाको यो पढाइ हो। अनि देवी देवताहरू ताजदारी हुन्छन्। त्यो ताज, त्यो तख्तको फोटो बाबाले भन्नुहुन्छ गोजीमा राख्यो भने घरिघरि के हुन्छ, याद आउँछ। एउटा एक्स्ट्रा पुरुषार्थको विधि बाबाले हामीलाई सिकाउनु भयो। तो देखकर खुशी होगी, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, इनसे हम यह बनते हैं। फिर उसमें ही मोह लग जाएगा, हम यह बन रहे हैं नर से नारायण। चित्र देखकर खुशी होगी। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। तो कोई से भी पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता है, तो कैसे 84 जन्म लिए, वह भी हिसाब तो चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं है, अहिलेको समय कस्तो चलिरहेको छ। अब सत्युग आउनेवाला हो कि होइन भन्ने पनि दुनियाँको लागि त कन्फ्युज छ नि। समयको बारेमा बिचारालाई थाहै छैन। आखिर यही त ज्ञान हो। बाबाले चाहिँ ज्ञानी र अज्ञानी कसलाई भनिन्छ तिमीलाई थाहा छ भन्नुभयो नि अघि सुरुमा, जसमा आत्माको बारेमा स्पष्ट ज्ञान छ, परमात्माको बारेमा स्पष्ट ज्ञान छ, यो सत्य कुराको स्पष्ट ज्ञान छ। र यति बेला हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कस्तो प्रकारले श्रेष्ठ कर्म यति बेला गर्नुपर्ने हो। सारा दुनियाँको वातावरणलाई देखेर पनि अनदेखा गरेर त्यसलाई वास्ता नगरिकन आफूलाई नै परिवर्तन गर्ने, आफ्नो अवस्था शान्त राख्ने, धैर्य हुने, सन्तुष्ट हुने, त्यो परिस्थितिमा पनि आफूलाई सम्हालेर बस्नको लागि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य मात्रै गर्ने, बाँकी अरू कुरालाई हेरेर प्रभावित भएर नेगेटिभ कुराहरू सूचनाहरू बढी ग्रहण गरेर आफूलाई दुखी गराउने, बढी अनावश्यक आफ्नो कर्तव्यको घेराभन्दा बाहिरको चिन्ता गरेर अवस्था नै सम्हालिन नसक्ने भएर कति मानसिक रोगीहरू हुन्छन्। त्यो सबै कुराहरूलाई छोड्ने बाबाले भन्नुहुन्छ। यसरी आत्मा र परमात्माको र समयको स्पष्ट ज्ञान भएर आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य गर्नु, यही सत्य कुराको ज्ञान यति बेला हुनु आवश्यकता छ। यसलाई भन्छ ज्ञानी। बाँकी त दुनियाँमा ज्ञानको त कमी छैन नि। कति कति क्षेत्रको ज्ञान छ व्यक्तिहरूलाई, पृथ्वीको बारेमा, शरीरको बारेमा, सारा दुनियाँको अनेक केही चिज निर्माणको हरेक क्षेत्रको ज्ञान मनुष्यलाई छ। तर यति भौतिक कुराहरूको प्रति मान्छे यति आसक्त हुँदै गयो जो कि यही नै सब कुछ भन्न थाल्यो। तर सब कुछ के हो, यो आत्मा परमात्मा समयमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू, यो सत्यता यो मनुष्यले बिर्स्यो। जो सत्यतालाई बिर्सेपछि अरू कुरालाई सब कुछ भन्दै जाँदा त्यो आफ्नो हातमा केही पनि छैन, भोलि हाय भन्नुपर्छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई यो कुरा सिकाउनु भएको छ। त्यसकारण यो कुरा जान्नु नै के हो त, ज्ञानी बन्नु हो। बाँकी यो जानकारी भइसकेपछि फेरि धारणा गर्नु अलग पाटो छ। ज्ञानी जस्तो प्र्याक्टिकलमा व्यवहार बनाउनु अझै मेहनत गर्नुपर्छ। बाँकी पहिला जानकारी त हुनु पर्यो, ज्ञानी त बन्नु पर्यो। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, तो बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहे। सत्यनारायण बन्नको लागि बाबाले यो ज्ञान दिइरहनु भएको छ। दुनिया को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे मुख से सिर्फ कह देते इसको कहा जाता है थ्योरिटिकल, यह है तुम्हारा प्रैक्टिकल। अभी जो हो रहा है उनके फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो, यह है नई बात। रावण राज्य झूठ खंड, फिर सच खंड राम राज्य होगा। चित्रों में बड़ा क्लियर है, अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदान जो भी हैं उन्हों को ख्याल में आता है। के ख्याल आउँछ वैज्ञानिकहरूलाई भन्दा विभिन्न प्रकारको साधनहरू रिसर्च गरेर उनीहरूले बनाइरहेका छन् हैन अनेक चीजहरू। आखिर हैन बाबा भन्दै हुनुहुन्छ साइंसदान जो है उनको ख्याल में आता है कि हमको कोई प्रेरक है जो हम हमसे यह सब करते रहते हैं, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे हम खत्म हो जाएंगे। सुख सुविधाको साधनहरू पनि विज्ञानले बनाएको छ। विज्ञानको द्वारा कति उन्नति प्रगति भयो, कति सुख भयो। आज पहिला पहिलाको जमानामा कति गाह्रो थियो, मान्छे घरबाट बाहिर निस्केर गयो 10 दिनपछि आउँछ अरे भन्ने छ, बिचमा के भयो कसो भयो केही कुराको समाचार लेनदेन केही हुन्थेन। धेरै घटनाहरूको समाचार पछि प्राप्त हुन्थ्यो। अब अहिले घर बसी बसी सारा विश्वको भ्रमण गरे जस्तै छिनछिनमा सेकेन्डमा मान्छेसँग कन्ट्याक्ट हुन्छ, देखादेखि हुन्छ। विज्ञानको प्रगति मानिन्छ एकातिर, अर्कोतिर कति खतरनाक परिस्थिति सिर्जना भएको छ। बम गोला बारुदहरू तयार भएका छन्। एकछिन सानो सोच मनुष्यको मनमा नेगेटिभ पस्यो,
एक आपसमा दुश्मनी भयो भने सारा दुनियाँ ध्वस्त हुन बेर लाग्दैन। आखिर तिनीहरूलाई पनि थाहा छ बनाउने व्यक्तिलाई कि यो चिज सुखको लागि युज हुँदैन, सुविधाको लागि युज हुँदैन, दुनियाँ खतम हुन्छ, फेरि पनि किन बनाउन मन लाग्छ, अवश्य कोही प्रेरक छ भन्ने आभास उनीहरूलाई पनि हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ बाबा। यो पुरानो दुनियाँ, तमोगुणी दुनियाँ अनि विभिन्न प्रकारको नेगेटिभ आफ्नो एउटा दिनचर्या जीवनशैली भएको नेगेटिभ संस्कारवाला आत्माहरूको यो सबै विकृतिहरूको विनाश त कुनै पनि विधिले हुन्छ भनेर बाबाले भनिरहनुहुन्छ नि बेला बेलामा मुरलीमा। त आज पनि बाबा भन्दै हुनुहुन्छ थाहा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू परवश छन् बनाउनको लागि, किन विनाशको निमित्त त्यो आत्मा नै छ भने त्यसले त्यो बाध्य भएर त्यो जरुर गर्छ। तो बाबा भन्दै हुनुहुन्छ कि पता है फिर भी यह हम करेंगे, इनसे सब खत्म हो जाएंगे, परंतु परवश हैं, डर लगा हुआ है, समझते हैं घर बैठे एक बम छोड़ेंगे तो खत्म कर देंगे, एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी, विनाश तो जरूर होना है। यो कुदरत निश्चित छ। यो पाठ हरेक आत्माको आफ्नो विनाशको निमित्त आत्मा पनि फिक्स छ, स्थापनाको निमित्त आत्मा फिक्स छ, जसलाई बाबाले स्थापनाको लागि चुनेर ल्याउनु भयो। पवित्रताको पाठ पढाइरहनु भएको छ सत्यको तयारीको लागि। नई दुनिया सतयुग था, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, आगे चल समझेंगे। तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं। जसले संशय गर्यो कोही फाइदा छैन। भगवानुवाच हो यो, सत्य भगवानको सत्य महावाक्य हो यो, यसमा कुनै संशयको कुरा छैन। सत्ययुग जरुर आउँछ। त्यसकारणले हामीले बस हाम्रो कर्तव्य भनेको आफूमा सत्यताको संस्कारलाई अपनाउने हो, धारण गर्ने हो। यह ड्रामा तो चलता रहता, कल्प बैली माफिक, हरेक 5000 वर्षमा रिपिट जरुर हुन्छ यो। त बाबाले भन्नुभयो हैन, 5000 वर्ष पहिला विनाश भएको थियो, अहिले पनि जरुर हुन्छ। ड्रामा जरूर पुरुषार्थ भी कराएगा, ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा सो होगा। हैन, बाबाले कति क्लियर भनिदिनु भएको छ। कोही कोहीले नबुझेर ए भाग्यमा जे छ ड्रामामा चाहिँ त्यही छ भने त्यसलाई मात्र पकडेर बसेर हुँदैन। बाबाले एउटा शब्द भनिरहँदा, एउटा वाक्य भनिरहँदा अरू अरू पनि धेरै कुरा सिकाउनु भएको कुराहरूलाई आपसमा हामीले मिलाएर लिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा मात्र पक्रियो, शब्द मात्र पक्रिँदाखेरि पनि र गलत तरिकाले आफ्नो तरिकाले पक्रिँदाखेरि पनि गलत अर्थ लाग्छ। ड्रामा जरुर गराउँछ पुरुषार्थ, तर ड्रामाभन्दा पहिला हामीले आफ्नो मनले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। समयभन्दा पहिला हामीले आफूलाई परिवर्तन गराउनुपर्छ, बाध्य भएर परिवर्तन हुनु। जस्तो अब अहिले यो विपरीत परिस्थितिले मान्छेलाई घरभित्र बस्न बाध्य गराएको छ नि। अब घर बस्नुपर्छ, धेरै हिँडुल गर्न हुँदैन, अब अनावश्यक रूपमा बाहिर धेरै डुल्न हुँदैन, दिनचर्यालाई लथालिङ्ग बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिल्यै सोच आएको भए हैन, अहिले बाध्य भयो नि समयअनुसार। त्यस्तै तरिकाले हैन, आवश्यक काममा त हामी हिँड्ने हो, अनावश्यक मनुष्यको खानपान एउटा जिब्रोको स्वाद स्वार्थको लागि धेरै मान्छेको सोचाइ यति विकृतिपूर्ण भइसकेको थियो नि जीवनशैलीमा। अब यो बाध्यता बस पनि केही समयको लागि भने पनि परिवर्तन आएको छ। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामाले समयले त गराउँछ, त्योभन्दा पहिला हामीले आफूलाई आफ्नो पुरानो विकृति विसङ्गतिलाई मेटाउने, कमी कमजोरी मेटाउने, सत्यताको संस्कार भर्ने पुरुषार्थ चाहिँ हामीले आफूले पहिला गर्नुपर्छ। पूछते हैं पुरुषार्थ बढा या प्रारब्ध बढी? पुरुषार्थ बढा, क्योंकि पुरुषार्थ की ही प्रारब्ध बनेगी। त्यसकारणले हामीले कर्म गर्नुपर्छ, श्रेष्ठ कर्म गर्नुपर्छ, श्रेष्ठ कर्मको फल पाउँछौँ। गलत कर्म गर्दै हामी गलत कर्मको फल पाइरहेका हौँ। अनि भगवानले पनि किन यस्तो गर्यो होला, यस्तो हुनुपर्ने नहुनुपर्ने। अब अहिलेको परिस्थितिमा कसैले कसैलाई दोष लागेको छ, कसैले कसैलाई दोष लागेको छ, बिचरा दोष कसैको पनि छैन। आफ्नो ठाउँबाट जसले जति जे गर्न सकिन्छ परिस्थितिलाई माइनस गर्नको लागि त्यो कर्तव्य गर्ने हो, आफ्नो हातमा भएको। अर्कालाई दोषारोपण गरेर फाइदा हुँदैन। त जे कर्म तिमीले गर्छौ, जस्तो पुरुषार्थ गर्छौ, त्यसको प्रारब्ध पाउँछौ भनेर बाबाले पनि भनिराख्नु भएको छ। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाबाले हामीलाई नयाँ सोच दिनुभएको छ। बाबालाई याद गरेपछि, सकारात्मक कुरालाई याद गरेपछि, ज्ञान गुणको कुरा याद गरेपछि र बाबालाई याद गर्नुभन्दा पहिला आफूलाई आत्मा सम्झ भनेर सिकाउनु भएको छ। म कस्तो प्रकारको आत्मा हो, शान्त आत्मा हो, पवित्र आत्मा हो हैन। यसरी आफ्नो बारेमा पनि याद गर्न सिकाउनु भएको छ। यही तरिकाले हामीले कर्म व्यवहारमा सोच्दै सोच्दै हिँड्यो भने
कस्तो प्रकारको परिवर्तन आउँछ। मानसिक रूपबाटदेखि लिएर हैन हरेक समाजमा हाम्रो प्रभाव कस्तो पर्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पुरुषार्थ यसरी गर्नुपर्छ। अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो, किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाबा आत्माओं से बात करते हैं, शिव बाबा ही पतित पावन है, यह आत्मा भी उनसे सुनती हैं। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि पक्का निश्चय परमपिता परमात्माले हामीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ, सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झ, म पक्का आत्मा हो। शरीर मैले कर्म गर्नको लागि एकछिन लिएको साधन हो। आज यो शरीर छोड्छु, भोलि अर्को शरीर लिन्छु। यसको डिटेलमा बाबाले कति ज्ञान दिनुहुन्छ। अनि यो कुरामा हामीलाई पक्का निश्चय हुनुपर्छ हैन। अब आँखाले नदेखेको चिज कसले विश्वास गर्छ र आत्मा हैन शरीरको लागि मात्रै, खानको लागि, लाउनको लागि, बस्नको लागि दौडेछ, हिँडेछ, यो गरेर जे गरेछ 24 घण्टा शरीरको लागि। अनि आत्मबल मनोबल आउँछ त अनि के हुन्छ? अलि सानो परिस्थिति आउने बित्तिकै आत्तिएर घबराएर मान्छेले आत्महत्या गर्ने, मानसिक रोगी भएर निस्किने। किन भन्दा आत्मोन्नतिको त ख्यालै गरेन नि जीवनभरि कहिले। जहाँ हामीले आत्मोन्नति हुने ख्याल गर्छौँ भने सानो परिस्थितिमा आत्तिनै पर्दैन। निश्चिन्त भएर जे हुन्छ कल्याण हुन्छ। भगवानको प्रति भरोसा, सत्य कुराको प्रति भरोसा, आँखाले नदेखेको कुरामा पनि विश्वास र आस्था हुनुपर्छ। त्यो विश्वास र आस्थाले हामीलाई बचाउने हो, त्यो विश्वास र आस्थाले हामीलाई सुरक्षित राख्ने हो। त्यो यो कुरा बाबाले सिकाउँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे तुमको पक्का यह निश्चय होना चाहिए, बेहद का बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह है ऊंचे से ऊंचा प्यारे ते प्यारा बाबा। भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे, गाते भी हैं तुम्हारी गति मत न्यारी। तो जरूर मत दी थी ना, तब त गायन भयो। भगवानले कुनै समय आएर श्रेष्ठ मत दिनुभएको थियो। त्यो कुरा पछि याद गर्यो। जसरी कोही व्यक्तिले केही चिज दिएर हामीलाई जान्छ, प्रयोग गर्दै जाँदाखेरि जब खतम हुन्छ त्यो व्यक्तिले दिएको थियो फेरि याद आउँछ। त्यसरी नै हामीले परमात्माले आएर यति बेला दिएको कुरा हामीले पछि गएर याद गर्छौँ। सतीको स्थापनाभन्दा पहिला बाबाले दिनुभयो, सती गयो, त्रेता गयो, द्वापरबाट याद गर्न थाल्यौँ, कलियुगको अन्त तक याद गर्दै गऱ्यौँ। बाबा आउनुभयो फेरि दिनको लागि। तो अब तुम्हारी बुद्धि में है इतने सब मनुष्य मात्र वापिस घर जाएंगे। विचार करो कितनी आत्माएं हैं, सबका सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबरवार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफर होता है तो नंबरवार बैठते हैं ना। तो अहिले यो कलियुगमा को अन्तिम बेलामा बाबा आएर ज्ञान दिएर सङ्गमयुगी बनाउनु भएको छ। यति बेला जसरी जसरी हामी जाग्छौँ, जस्तो जस्तो पुरुषार्थ गर्छौँ, भगवानको आज्ञालाई विश्वास गर्छौँ, श्रेष्ठ कर्म गर्नतिर लाग्छौँ, त्यो आधारमा क्लास ट्रान्सफर हुन्छ, अर्थात् सतयुगमा ट्रान्सफर हुन्छौँ। त्यही अनुसारको पद पोजिसन सतयुगमा पाउँछौँ। बाबा कहते तुम नंबरवार जाते हो, छोटी बिंदी आत्मा नंबरवार जाकर बैठेगी, फिर नंबरवार आएगी पाठ में। परमधाममा बस्नेको स्थान पनि नम्बरवार, सतयुगमा आएर कर्म गर्दाखेरिको स्थिति पनि नम्बरवार। यह है रुद्रमाला। बाबा कहते इतने करोड़ आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में है फूल, फिर पाठ बजाने के लिए सब यहाँ ही आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है, कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे यह ड्रामा चलता है सो तुम जानते हो। सबको यही बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तो फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है, सबको रास्ता बताना है। बताउनु हाम्रो कर्तव्य, मान्नु गर्नु उनीहरूको काम हो। त्यस कारणले हामीले पहिले नबताइदिएपछि हाम्रो गल्ती हुन्छ। हामीले बताउनु पर्छ, यो मेसेज भगवानको सबैलाई दिनुपर्छ। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसाते हो, सबको रास्ता बताना तुम्हारा फर्ज है। बाबा तो कहते मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा डायरेक्शन देते हैं, सो तो करना पड़ेगा। पूछने की क्या बात है, गरौँ हैन, राम्रो कार्य हो। सबैलाई मेसेज दिने, सबैको बुद्धि योग भगवानसँग जोडिदिने, व्यक्ति विशेषसँग नफसाउने। हामीले आफूले पनि कसैलाई ज्ञान दिन्छौँ, हो तपाईँले कति राम्रो ज्ञान दिनुभयो, तपाईँ त मेरो गुरु हो भन्यो भने आफू यत्तिकोमा खुसी भएर प्रशंसाको भुखा पनि हामी बन्ने होइन। भगवान बाबालाई याद गर्नको लागि उसलाई हामीले विधि सिकाइदिने हो। भगवानलाई सम्झिनुहोस्, अब मैले ज्ञान दिएको नि यो ज्ञान त परमात्माको देन, बाबाले दिएको ज्ञान, म त बिचमा माध्यम र सन्देश मात्र दिएको छु। तो यो प्रकारको सोच राखेर देहधारीसँग होइन बाबासँग बुद्धियोग जोडाइदिने। कैसे करके जरूर याद करो, इसमें बाबा क्या कृपा करेंगे, याद तुमको करना है, वर्षा तुमको लेना है।
बाबा स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। कलियुगी झाड़ हैन एकदम बुढो भयो, अब यो यसैले राम्रो फल दियोस्, यसैमा राम्रो भइराखोस् भनेर अपेक्षा गर्नु, यसैलाई बनाउन खोज्नु पनि एक प्रकारको के हुने रहेछ, मूर्खता। यो अब हामीले नयाँ बिउ रोपेर नयाँ हामीले फल हासिल गर्नु पर्यो, पुरुषार्थ गर्नु पर्यो, कर्म गर्नु पर्यो। इनको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। वह हठ योगियों का है हद का वैराग्य। घरवाला त्याग्नु, जंगलमा जानु, तपस्या गर्नु। यह बेहद का वैराग्य सिखला न सके, बेहद के वैराग्य वाले फिर हद का कैसे सिखलाएंगे। अब बाबा कहते सिखिला दे बच्चे, तुम भी कहते हो कितना सिखिलादा बाप है। 63 जन्म बाबा को याद किया, बस हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाबा की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। स्वर्ग में जानु छ भने बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप की याद से अपने विकर्मों को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है, सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। जसरी कोही बिना पासपोर्ट बिना भिसा अर्को देशमा जान्छ र गइहाल्यो भने कस्टममा बिचमा हैन उसलाई पक्रिन्छ, के कति प्रोसेस हुन्छ, उसलाई सजाय हुन्छ, सजिलो जान सक्दैन, विधि पुर्याएर गयो भने सजा खानु पर्दैन। त्यस्तै हामी सबैको चाहना स्वर्ग जाने छ, राम राज्यको चाहना अनि सुखी समाजको चाहना छ भने पहिला के गर्नु पर्यो, सुख पाउनको लागि हामीले पहिला राम्रो कर्म गर्नु पर्यो, असल कर्म गर्नु पर्यो, श्रेष्ठ कर्म गर्नु पर्यो। त्यसको लागि बाबाले विधि सिकाउनु भयो। अबदेखि हैन राम्रो कर्म त गर्छौं, पहिला गरिसकेको गलत कर्मलाई नाश गर्नको लागि बाबालाई याद गर्नुपर्छ। दोस्रो पॉइंट, ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। ज्ञानवान बन सबको रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है, चैतन्य लाइट हाउस बनना है। लाइट हाउसले के गर्छ, लाइट दिन्छ, बाटो देखाउँछ। त्यस्तै हामीले पनि अरु आत्मालाई भगवानसम्म पुग्ने बाटो देखाउने हो। एक आँख में शांति धाम, दूसरी आँख में सुख धाम रहे, इस दुख धाम को भूल जाना है। अच्छा, बाबा को वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार में आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय, आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकेंड में स्वयं के आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकेंड में हाई जंप दो। स्थिति डबल लाइट बाबाले के भन्नुभयो, एक त तिमी आत्मा स्वयं नै ज्योति स्वरूप हौ, लाइट स्वरूप हौ, तिम्रो स्थिति लाइट स्वरूप छ। अर्को स्थितिलाई हल्का बुझिलो मैले नै गर्नुपर्छ नभने म त निमित्त मात्र हो, मेरो द्वारा गराउने भगवान हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ। स्थितिमा कोही बुझिलोपन भयो भने बाबालाई अर्पित गर्दै निमित्त भाव राख। यो डबल लाइट को स्थिति, आत्मिक स्थिति र निमित्त भाव को स्थिति। डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकेंड में हाई जंप दो। विघ्न रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, जंप लगाओ और सेकेंड में पार हो जाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। थोड़ी सी विस्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए, बाबाले हामीलाई भविष्यमा के बन्नको लागि हैन लक्ष्य दिनुभएको छ हैन। अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो।
जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रहे हैं। बाबाले यिनै आत्मा देवात्मा हुन्, भोलि देवता बनाउनको लागि मैले छानेर ल्याएको यी आत्मा कति महान दृष्टिले हामीलाई हेर्नुभएको छ। सारा विश्वको आत्माले ओम शान्तिका त राम्रा हुन्। आज बाहिर गएर केही अलिकता केही पर्यो र थोरै हामीले चर्को बोल्यौँ भने ओम शान्तिको भएर चर्को बोल्ने भन्छन् नि। यो उनीहरूको हाम्रो प्रतिको त्यति बेला हामीलाई नराम्रो सोचेको होइन, सम्मानको भावना हो। ओम शान्ति भनेको राम्रो हुन्छ भन्ने, त राम्रै हुनु पर्यो, रियलमा पनि त राम्रो हुनु पर्यो नि, होइन? त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जिस नज़र से बाप दादा व विश्व आपको देख रहे हैं उसी श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। उस श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। स्लोगन, सदा खुश रहना और खुशी बांटना। के गर्ने रे? सदा खुश रहना और खुशी बांटना, यही सबसे बड़ा शान है। यही सबसे बड़ा शान है। अलिकति के भयो दुःख पोख्दै हिँड्नु यो राम्रो कुरा होइन। शान्त के हो? खुसी बाँट्न सक्नु, दुःख बाँट्ने होइन। प्रसाद बाँड्दै हिँड्नु राम्रो हो नि, फोहोर कुरा बाँड्दै हिँड्नु त राम्रो मानिन्न नि। प्रसाद बाँटिन्छ नि बाहिर पनि खुला दिलले। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ सदा खुश रहना और खुशी बाँट्ना यही सबसे बड़ा शान है। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मीठे बच्चे अभी तुम्हें बेहद की पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। प्रश्न उत्तर में थियो, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद की स्थिति में क्या अंतर होता है? जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधों को छोड़ एक बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाबा को ही भूल जाते हो। अभी वर्षा लेना है, इसलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।